Please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धीरज दास। हमारा ब्रह्मांड अनंत है, जिसकी कल्पना इंसान के सोच से परे है। हमारी ग्रह पृथ्वी की तरह करोड़ों अरबों ग्रह तथा बहुत सारे सौरमंडल, गैलेक्सी और कई सारे तारे और अन्य आसमानी वस्तुओं जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, इन सब को लेकर बना हमारा ये ब्रह्मांड, जिसका पूरा खोज अभी भी अधूरा है। इसमें बसा हमारा जगत, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी या कहे तो आकाशगंगा में पड़ता है, जिसमें समाये और भी कई सौरमंडल है और उन्हीं में से एक है हमारा सौरमंडल या कहे तो आवर सोलर सिस्टम। हमारी सोलर सिस्टम जो कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण से बंधा है, जिसके केंद्र में सूरज तथा उसके चारों ओर घूमने वाले कई वस्तुओं को लेकर बना ये हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें 8 बड़े प्लैनेट्स और कई अन्य आसमानी वस्तुओं आते हैं। हमारा सोलर सिस्टम 4571 बिलियन साल पुराना है। तो चलिए जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम और इनके ग्रह के बारे में थोड़ा विस्तार से। सूरज हमारे सोलर सिस्टम की केंद्र है। यह आकार में गोलाकार है और इसके अंदर भरा हॉट प्लाज्मा जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से गलता ही रहता है। हमें सूरज से मिलने वाली रोशनी में जो ऊर्जा मिलती है, उसमें विजिबल लाइट के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, जो हमें ऊर्जा के साथ जीवन भी प्रदान करता है। अगर हम सूरज की आकार की बात करें तो इसकी कुल व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है, या यूं कहे तो हमारी पृथ्वी से 109 गुना आकार में ये बड़ा है। सूरज का वजन भी पृथ्वी से लगभग 3,30,000 गुना अधिक है और ये पूरे सोलर सिस्टम के 99.86% का मास अकेले ही वहन करता है। सूरज पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है और इसके साथ ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और आयरन भी है। आइए जानते हैं बाकी प्लैनेटों के बारे में। मरकरी सौरमंडल का पहला प्लैनेट है और ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है। ठीक उसी तरह सूरज की ये सबसे नज़दीकी प्लैनेट है। सूरज की एक परिक्रमा लगाने के लिए इसे 87.97 डेज लगता है। वहीं अपने एक रोटेशन को पूरा करने के लिए ये 56 डेज का वक्त लेता है। इसे पृथ्वी से पश्चिमी दिशा में सूरज के डूबने के बाद और पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले ट्विलाइट में आप एक चमकते सितारे के तौर पर देख सकते हैं। इसकी व्यास कुल 2439.7 किलोमीटर है। वहीं अगर मरकरी की एज यानी कि इसकी आयु की बात करें तो ये 4503 बिलियन साल पुराना है ना इंटरेस्टिंग। हमारी लिस्ट में जो दूसरा ग्रह है वो है वेनस यानी कि शुक्र। ये सूरज से दूसरा सबसे नज़दीकी प्लैनेट है। क्या आपको पता है कि चांद के बाद वेनस रात की आसमान में सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है, जिसे आप खुली आंखों से पृथ्वी की सतह से देख सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत से ओकेजन में आप इसे दिन में भी देख सकते हैं। वेनस को सूरज की एक परिक्रमा करने के लिए 224.7 दिन लगता है। वहीं अगर इसकी देखा जाए तो इसे अपने ही कक्ष के चारों ओर एक रोटेशन के लिए 243 यानी कि 243 डेज लगता है। इसीलिए इसे सौरमंडल की सबसे स्लो प्लैनेट भी कहा जाता है रोटेशन के मामले में, है ना इंटरेस्टिंग। तो वेनस के बारे में और भी बहुत से तथ्य है जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं हमारी अगली प्लैनेट, जो कि है हमारा प्यारा पृथ्वी यानी कि अर्थ। जी हाँ, ये सौरमंडल की तीसरी प्लैनेट है और ये हमारा पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि जीवन को वहन करता है। पृथ्वी की सतह
29.2% लैंड यानी कि ज़मीन और 70.8% जल यानी कि वाटर से कवर्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के परिक्रमा के लिए 365.25 दिन लगता है, यानी कि कहे तो हमारी पृथ्वी के अनुसार एक साल लगता है। वहीं अपने ही एक्सिस के चारों ओर एक रोटेशन के लिए ये 24 घंटे का मोहलत लेता है, यानी कि एक दिन लगता है। अर्थ की अगर अनुमानिक इसकी उम्र यानी कि इसकी आयु की बात करें तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है जो कि है हमारा प्यारा सा चांद। जी हाँ, चांद भारत का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम अपने अर्थ की सतह से हर दिन, हर रात, हर शाम को देखते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो चलते हैं हमारा अगला प्लैनेट जो कि है लाल यानी कि द रेड प्लैनेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्स के बारे में। ये सौर मंडल का चौथा प्लैनेट है और मरक्यूरी के बाद से दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। मार्स के रंग लाल होने के हेतु इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका कारण है कि मार्स के सरफेस पर आयरन ऑक्साइड का बहुत भारी मात्रा में मौजूदगी। मंगल ग्रह को दिन और ऋतु चक्र लगभग पृथ्वी की तरह ही है। इसे प्लैनेट के 2 मून्स है जो कि है फोबस और डेमस। जी हाँ, पृथ्वी के सारे स्पेस एजेंसीज, चाहे वो नासा हो या चाइनीज स्पेस एजेंसी, ये सारे मंगल के सतह पर अपनी सैटेलाइट भेज चुके हैं। और इस मामले में हमारा देश भारत कहाँ पीछे रहने वाला था। इसीलिए 2013 हमारे भारत के इसरो एजेंसी के द्वारा मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन के जरिए एक सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिट पर भेजा गया और वो भी सक्सेसफुली। जी हाँ, और ये मिशन इतना सस्ता था कि इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान पड़ गया। है ना इंटरेस्टिंग। तो चलते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और सबसे वजनदार प्लैनेट जो कि है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर सौर मंडल के 5वें और सबसे बड़े आकार का प्लैनेट है। जी हाँ, ये ग्रह मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके चारों ओर एक प्लेनेटरी रिंग सिस्टम है। इसकी लंबाई कुल 800 मिलियन किलोमीटर है। अभी तक के खोज के अनुसार बृहस्पति ग्रह के 80 मून्स हैं। जी हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो इसकी तादाद और भी हो सकते हैं। जुपिटर को अपनी ऑर्बिट पर सूरज के एक परिक्रमा लगाने के लिए कुल 11.86 ईयर्स यानी कि 11.86 साल लगता है। पर इसकी रोटेशन की बात करें तो सोलर सिस्टम के सबसे तेज होता है जो कि 10 घंटे में ये अपने चारों ओर एक बार घूम लेता है। जी हाँ, इसकी आयु की बात करें तो ये 4.603 बिलियन साल पुराना है। तो ये था जुपिटर। अभी चलते हैं सौर मंडल के सबसे खूबसूरत प्लैनेट जिसका नाम है द सैटर्न। जी हाँ, ये छठी ग्रह है सोलर सिस्टम के और जुपिटर के बाद आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। ये सौर मंडल का सबसे खूबसूरत प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट के बाहरी हिस्से में अगर आप देखें तो एक प्लेनेटरी प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम मौजूद है जो कि इस ग्रह की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। ये प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम आइस, डस्ट और कुछ रॉकी डेब्रिज से बना हुआ है। सैटर्न की बात करें तो इसके कुल 82 मून्स है जिनमें से 53 का नामकरण भी किया जा चुका है। और टाइटन जो है वो सैटर्न की सबसे बड़ी मून है। सैटर्न को सूरज की एक परिक्रमा करने में 29.5 साल लगता है। वहीं अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें तो ये हमेशा बदलता रहता है। जी हाँ, तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले प्लैनेट जो कि है यूरेनस। जी हाँ, यूरेनस जो है वो सौर मंडल की 7वीं प्लैनेट है और सैटर्न की तरह इसकी चारों तरफ भी एक रिंग सिस्टम मौजूद है।
नासा के द्वारा भेजा गया वोयेगर 2 एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि यूरेनस तक पहुंच पाया है। ये सूरज की एक परिक्रमा करने के लिए 84 ईयर्स यानी कि 84 साल का समय लेता है और वहीं एक रोटेशन को पूरा करने में इसको कुल 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। जी हाँ, तो ये था यूरेनस। इसके बाद हम हमारी आखिरी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम की है वो है नेपच्यून। ये सौर मंडल की 8वीं तथा सूरज से सबसे दूर पर स्थित प्लैनेट है। ये सौर जगत की सबसे ज़्यादा घनत्व यानी कि डेंसिटी वाला डेंस वाला प्लैनेट है। नेपच्यून के कुल 14 मून्स है जिसमें ट्रिटन जो है सबसे बड़ा है। सूरज की एक परिक्रमा करने में इसे लगभग 160.79 ईयर्स लगता है यानी कि 164.79 साल लगता है। वहीं अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें तो इसको कंप्लीट करने में इसे कुल 16.11 घंटे लगते हैं। तो ये था हमारा सौरमंडल के सारे ग्रह। तो हमारा सौरमंडल इससे भी बहुत आगे है। इसमें और भी बहुत सारे मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स आदि है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी आप लोग को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।